ऑब्जेक्टिव के इस क्लास में फिर से एक नई और लेटेस्ट क्लास के साथ आप तमाम बच्चों का KNE एकेडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में इसमें जो है आपके साथ लगातार मैं कुछ ना कुछ दर्सा किताब को लेकर के आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिसमें अभी आपका जो सीरीज चल रहा है वो है हिस्सा नसर, यानी नस्र निगारों का जो तारुफ है उसको लेकर के आपके साथ डेली में डिस्कस करता हूं। BSAB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को लेकर के ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जितना है वो आपको KNE एकेडमी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप KNE एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिल पाए और आप इससे फायदा ले सकें। हम लोगों ने जो इससे पहले के वीडियोस में जो डिस्कस किया है आपके साथ वो है नस्र निगारों का तारुफ, राजेंद्र सिंह पैदी, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ हम। उसके बाद आपके साथ सर सैयद अहमद खां के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में भी आपके साथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है आपके साथ और भी जो कुछ नस्र निगार हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मौलवी नज़ीर अहमद, ये भी आपके साथ डिस्कस हो चुका है। उसके बाद आपका मेहदी आफादी, उसके बाद भी इसका भी डिस्कस हो चुका है। तो आपने अभी तक इन सभी क्लासेस को नहीं देखे, जैसे अब्दुल गफ्फार शाहबाज, इसका भी डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। तो इतने क्लास हो चुके हैं। अगर आपने इन सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से वीडियोस को उठाइए और सभी वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिए, तब जाकर के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग जो है कंप्लीट रूप से नस्र निगार के जितने भी हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिर अलग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। लतीफुर रहमान से लेकर के सैयद मोहम्मद महसिन से लेकर के हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे आज, कि यहाँ से लेने के बाद हम लोगों का होगा तम्र जहां। लतीफुर रहमान का भी वीडियोस क्लास हो चुका है और डॉक्टर अब्दुल मोगनी का। कल के क्लास में हमने सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो क्लास है उसको छोड़ दिया था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन है क्या, इसके जो बारे में बताया गया, इनकी पैदाइश, इनका शहर, इनके वालिद का नाम, इनका जो मुस्तकिल हैसियत है, उसके बाद बुनियादी तौर पर क्या थे, सब कुछ के बारे में आपके साथ हर एक क्लासेस में हर एक जो नस्र निगार है उनका तारुफ कराते हुए आपके साथ डिस्कस करेंगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस तारीख को हुई थी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश आपको किस तारीख को हुई थी, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। कब? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है किस शहर में पैदा हुए थे? पटना में। सैयद मोहम्मद मोहसिन का वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। वालिद का नाम क्या था इसका? सैयद मोहम्मद रशीद था। सैयद मोहम्मद मोहसिन के मुस्तकिल बहाली की हैसियत से हुई थी, यानी किस हैसियत से हुई थी? लेक्चर शोबा नफ्सियात पटना यूनिवर्सिटी में हुआ था। क्या? लेक्चर शोबा नफ्सियात पटना यूनिवर्सिटी में। सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो बुनियादी तौर पर माहिर नफ्सियात के थे, तो क्या थे? माहिर नफ्सियात थे। क्या थे वो? माहिर नफ्सियात थे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सैयद मोहम्मद मोहसिन अपने किस अफसाने की वजह से मशहूर थे? तो अनोखी मुस्कुराहट की वजह से क्या हुए थे? मशहूर हुए थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमूए का किस नाम से शाया हुआ था? तो अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट। सैयद मोहम्मद मोहसिन के मजामिन किस नाम से शाया हुआ था? नफ्सियाती जावे। सैयद मोहम्मद मोहसिन के शायरी मजमूए का नाम जख्म के फूल है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल किस सन में हुआ? तो 2002 ईस्वी में हुआ था। कितना? 2002 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कमरे जहां के बारे में। यहां से हम लोग क्लास को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। कमरे जहां के आबाए वतन और आजाए जाए पैदाइश का नाम बताइए। कमरे जहां के जो आबाए वतन और जाए पैदाइश है उसका नाम है बुजुर्ग द्वार और समस्तीपुर। क्या है? बुजुर्ग द्वार और समस्तीपुर। कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। क्या है? सैयद अताउल हक। कमर जहां की अफसाने निगारों की शुरुआत कब हुई? तो 1966 ईस्वी में। कब हुई? 1966 ईस्वी में। कमर जहां के पहले अफसाने का अनुमान क्या था? कमर जहां उसके पहले अफसाने का नाम जुनून वफा था। क्या था? जुनून वफा था। कमर जहां का पहला अफसाना किस रिसाले में का और कब शाये हुआ था? कमर जहां का पहला जो अफसाना है किस रिसाले में और कब शाये हुआ? तो सुबह 9 1966 ईस्वी में हुआ था। सुबह 9 1966 में ईस्वी में हुआ था। कमर जहां के 3 अफसाने मजमुए का नाम बताए। इनके जो है कमर जहां के 3 अफसाने जो मजमुए हैं उनका नाम आपको बताना है। चारागर और अजनबी चेहरे याद नगर। चारागर, अजनबी चेहरे याद नगर। चारागर कब मंजरे आम पर आया?
और कमर जहां का जो चारागर है अफसाना वह कब मंजरे आम पर आया था? 1883 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में। अजनबी चेहरे कमर जहां कब शाया होता? अजनबी चेहरे जो कमर जहां है वो कब शाया होता? 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में। कमर जहां के तनकीदी मजामीन पर मुश्तमिल किताब का नाम बताइए। कमर जहां के जो तनकीदी मजामीन पर मुश्तमिल किताब है उसका नाम बताइए। तो हर्फ आगाही है। क्या? हर्फ आगाही, ऑप्शन नंबर हर्फ आगाही है। सहल अजीम आबादी, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सहल अजीम आबादी है क्या। उसके बाद अफसानवी अदब के बारे में आपके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सहल अजीम आबादी, सहल अजीम आबादी कहाँ मुलाजिम थे? तो ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर में मुलाजिम थे। कहाँ थे? ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर में मुलाजिम थे। सहल अजीम आबादी ने कुल कितने अफसाने लिखे? तो 125 लिखे। सहल अजीम आबादी ने 125 अफसानों के अलावा एक नावल भी लिखा। उनके नावल का नाम बताइए। एक नावल लिखा, उनके नावल का नाम है बेजड़ के पौधे। क्या है? बेजड़ के पौधे। सहल अजीम आबादी के 3 अफसाने मजमूए का नाम बताइए। 3 अफसाने। अलाउ, चेहरे आदमी के रूप। अलाउ, चेहरे आदमी के रूप। सहल अजीम आबादी ने पटना शहर से कौन सा अखबार निकाला था? सहल अजीम आबादी जो है पटना शहर से कौन सा अखबार निकाला था? रोजनामा साथी। क्या? रोजनामा साथी। सहल अजीम आबादी का इंतकाल किस सन में हुआ? सहल अजीम आबादी का जो इंतकाल है किस सन में हुआ? 1980 ईस्वी में। कब? 1980 ईस्वी में। सहल अजीम आबादी का ताल्लुक किस सरजमीन से था? सहल अजीम आबादी का जो ताल्लुक था वो किस सरजमीन से? सरजमीन बिहार से था। किससे? सरजमीन बिहार से। सहल अजीम आबादी का असली नाम क्या था? तो मुजीबुर रहमान। सहल अजीम आबादी का असली नाम क्या था? मुजीबुर रहमान। सहल अजीम आबादी की पैदाइश किस सन में हुई थी? तो 1911 ईस्वी में। सहल अजीम आबादी की पैदाइश किस सन में हुई थी? 1911 ईस्वी में। सहल अजीम आबादी का आबाई वतन पटना जिले के किस गांव में था? तो शाहपुर भदौल में। कहा? शाहपुर भदौल में। शाहपुर भदौल में था क्या उसका गांव? निगार अजीम, अब निगार अजीम के बारे में डिस्कस करते हैं। निगार अजीम का असल नाम बताइए। तो मेहर नगार था। क्या था? मेहर निगार। निगार अजीम के तहकीकी मकाले का अनुवान क्या था? निगार अजीम के जो तहकीकी मकाले है उसका अनुवान क्या है? सआदत हसन मिंटू की अफसाना निगारी। क्या? सआदत हसन मिंटू की अफसाना निगारी। निगार अजीम का पहला अफसानी मजमू किस नाम से शाये हुआ? निगार अजीम का पहला जो अफसानी मजमू है वो किस नाम से शाये हुआ? तो अक्स, अक्स नाम से शाये हुआ। निगार अजीम का अफसाने मजमूआ अक्स कब शाये हुआ था? तो 1990 ईस्वी में। कब? 1990। निगार अजीम के दूसरे अफसाने मजमूए का नाम और साल इशाअत बताइए। निगार अजीम के दूसरे जो अफसाने मजमूआ है उसका नाम बताइए और कब हुआ वो भी। गहन 1999 ईस्वी में। कब? 1999 ईस्वी में। निगार अजीम के लिखे हुए सफरनामे का अनुमान क्या था? गिर्द आवारगी। क्या था? गिर्द आवारगी। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने जो है निगार यानी जितने भी थे आपका तारुफ कराना, उन सभी के तारुफ कराए। आपका जो है नस्र निगार से जितने भी थे सबका तारुफ करा चुके। कल के क्लास में आपके साथ जो है हम डिस्कस करेंगे अफसाना को लेकर के, यानी अफसाने मजमू जितनी भी अफसाने अदब है भाभी जान से स्टार्ट होता है उसको लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके लिए जो किताबी क्वेश्चन है, जैसे भाभी जान एक कहानी है अफसाना, इस कहानी से कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको हम यहाँ पर देंगे। इसलिए सभी क्लासेस को आप लास्ट तक जरूर देखें और जाकर के आप फायदा लें। चलिए कल के क्लास में हम लोग भाभी जान से फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सहल अजीम आबादी के लेखक हैं इनके। चलिए कल के क्लास में मिलते हैं।